नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी भर्ती निकाली गई है बोरिंग टेक्नीशियन का उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसमें जो पद दिए गए हैं, लगभग 402 पदों पे ये भर्ती निकाली गई है। इसके बारे में पूरा जानकारी आपको हम देने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भर्ती तो लगातार आ रही है, फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता है ना। अगर सच में आप चाहते हैं कि हम पढ़ाई करके सरकारी नौकरी ले लें, तो आप एक बार हमारा जो डिस्कशन क्लास शुरू होने वाला है, ऑफलाइन डिस्कशन क्लास को जरूर ज्वाइन करिए। 23 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इसमें फायदा यह है कि इस डिस्कशन क्लास में लगभग हम 30,000 प्रश्नों का हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं, और हर प्रश्नों का हम आपके सामने डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, डिटेल्स में बताएंगे कि किस तरह से प्रश्नों को आपको सोल्व करना है। 30,000 करने का मतलब ये हो कि रिपीटेड प्रश्न आपको इस तरह से कराए जाएंगे, सारे प्रश्न याद हो जाएंगे, थ्योरी याद हो जाएंगे, फॉर्मूले याद हो जाएंगे, और आसानी से किसी भी एग्जाम में आप क्वालिफाई हो सकते हैं। तो एक बार जरूर प्रयास करिएगा। रहने का कोई समस्या नहीं है, 1200 रुपये में रहने का सुविधा उपलब्ध है। और साथ ही साथ ऑफलाइन न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। अगर किसी भी छात्र को, अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं एएलपी के लिए, डीआरडीओ के लिए, इसरो के लिए, बोरिंग टेक्नीशियन के लिए, जिसके लिए भी आप चाहते हैं, तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और आराम से अपना पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रहा क्लास के बारे में जानकारी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाई जो भर्ती निकाली गई है, यही भर्ती है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ये निकाला गया है, ठीक है। जिसमें ऑनलाइन जो फॉर्म स्टार्ट होने वाला है 15/4 से, 15/4 का मतलब हुआ 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा। और आपका जो अंतिम डेट है वो 5/5 है, मतलब 5 मई तक ये फॉर्म भरा जाएगा। विज्ञापन जो प्रकाशन किया गया ये 16 मार्च को निकाला गया है, ठीक है। तो अभी फॉर्म भरने का डेट आराम से भर सकते हैं, कोई समस्या वाला विषय नहीं है। और तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए। तैयारी करने के लिए क्या करना होगा, इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कोई परेशानी हो इस पर कॉल करिएगा। जैसे डाउनलोड करेंगे इस तरह का लेआउट आपको दिखाई देता है। इसी लेआउट में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे मास्टर कोर्स है, इस पर क्लिक करिएगा। इस मास्टर कोर्स पे तो आपके सामने ये देखिए सहायक बोरिंग टेक्नीशियन आपको दिखाई दे रहा है। मतलब मास्टर कोर्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का कोर्स है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इस विज्ञापन पे। तो चलिए विज्ञापन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि डेट के बारे में समझ गए, अब इसमें आगे जो दिया गया है थोड़ा सा कुछ छात्रों के लिए दुखद समाचार है, कुछ छात्रों के लिए अच्छा समाचार है। क्या है भाई समाचार, कि भाई इसमें जो लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनको जो उत्तर प्रदेश का पेट एग्जाम होता है, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है ना, ये प्रीमिली एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसका नाम है, मतलब प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना, ये हर साल होता है। जो बच्चे 2025 वाला ये पेट एग्जाम दिए हैं उनको ही इसमें मौका दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप पेट 2025 दिए हैं तो आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि जो पेट एग्जाम 2025 हुआ है, कह रहा है कि उसमें जो स्कोर है अथवा नॉर्मलाइज जो स्कोर है 0 उससे कम नकारात्मक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा तो शॉर्टलिस्टेड नहीं किया जाएगा। उस परीक्षा में अगर बैठे हैं और आपका नंबर 0 से ज्यादा है, मतलब 0 नहीं है, तो आप आराम से इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आगे के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब इसका मुख्य जो परीक्षा होगा उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन जिनका स्कोर पेट 2025 में निगेटिव मार्किंग में है, निगेटिव है, 0 से कम है, वो भी अप्लाई इसमें नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर बातें ये कि पेट देने वाले ही इसमें एलिजिबल हैं, बाकी लोग नहीं है, ठीक है। अब आते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रेड की हम बात करें तो यहाँ पे मशीनिस्ट वाले जो बच्चे वो अप्लाई कर सकते हैं, फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं, वायरमैन वाले और टर्नर वाले। ये 4 तरह के ट्रेड वाले इसमें अप्लाई करेंगे। एक बार फिर से मैं बताता हूं कि मशीनिस्ट, फिटर, वायरमैन और टर्नर, ठीक है, ये लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आता है भाई कि भाई इसका फॉर्म अप्लाई कैसे होगा। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन ही फॉर्म को आपको भरना होगा, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और इसके लिए जो इसका वेबसाइट है upAAC.gov.in, इसके होम पेज पर जाएंगे तो ये विज्ञापन आपको दिखाई देगा। होम पेज पर जाकर एडवर्टाइजमेंट वाला जो सेगमेंट है उस पर क्लिक करके आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़े तो आता है अब कि भाई जो सीटें हैं, सीटों की संख्या कितना है। तो टोटल सीटों की संख्या 402 है और ये अस्थायी भर्ती है, परमानेंट भर्ती है। जिसमें अगर हम बात करें 163 अनारक्षित है, अनरिजर्व है, बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं वो तो अपने कैटेगरी के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है आप अप्लाई करें। जनरल वाले बच्चे उत्तर प्रदेश का अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के बाहर के बच्चे हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए 163 सीटों पे ही आपको फाइट करना होगा, ठीक है।
तो उत्तर प्रदेश के यूपी से बाहर वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी तरह का कोई समस्या वाला विषय नहीं है। ठीक है, जो वेतनमान की बात करें तो देखिए अधिकतम 63,200 सैलरी आपका है, कुल मिलाकर 50,000 के आसपास सैलरी आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब आगे आते हैं तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका एज है तो एज कम से कम आपका 18 साल होना चाहिए, है ना, 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 1 जुलाई मतलब जुलाई 2026 में आपका एज 18 साल हो जाना चाहिए। ठीक है, और अधिकतम एज की बात करें तो कह रहा है कि 40 साल तक अधिकतम एज है, इसमें 40 साल तक बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो ओबीसी है, एससी एसटी है उत्तर प्रदेश के, उनको एज में छूट दिया जाएगा। ठीक है, अब आता है सिलेबस का, तो सिलेबस भाई साहब इसमें जो निम्मी का वर्कशॉप कैलकुलेशन WCS वाला जो बुक है ना, आप उसको निकाल लीजिएगा, निम्मी का WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, उसका सिलेबस दे दिया है। आप देखिए शुरू से ही, आप देखिए यहाँ पे सेफ्टी दिया हुआ है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स है, यूनिट सिस्टम है, मटेरियल साइंस है, मास वेट डेंसिटी है, स्पीड वेलोसिटी है, वर्क पावर एनर्जी है, हीट एंड टेम्परेचर है, फोर्स है, थर्मोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स है, रोटेशनल मोशन, ये सब क्या है WCS का ही आपका क्या है सिलेबस दे दिया है। तो कुल मिलाकर बात है कि ट्रेड नहीं है, लेकिन ITI से ही प्रश्न पूछा जाएगा, जो आपका WCS वाला जो सब्जेक्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस वाला है, उससे सारा प्रश्न पूछेगा। ठीक है, और ये देखेंगे इसमें तो यहां तक 12 नंबर तक ये सवाल पूछ रहा है। उसके बाद हम बात करें तो आता है हमारा कंप्यूटर, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन पूछेगा, और उत्तर प्रदेश को जो जीके वगैरह है उससे 20 क्वेश्चन पूछेगा, 20 नंबर का। टोटल आपका बात करें तो 100 सवाल पूछेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा, है ना। कितना रहेगा, 100 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन कितना है 100 है, टाइम कितना है टाइम, तो भाई टाइम आपका जो है 2 आवर है, मैं 2 घंटा है। ठीक है, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, कितना निगेटिव मार्किंग है तो भाई 1/4 है, मतलब एक क्वेश्चन गलती करने पे 0.25 मार्क्स आपका कम हो जाएगा। ये मुख्य परीक्षा की बात कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें आपको अप्लाई करना है। अब एक बार कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन से बच्चे हैं जो पेट का एग्जाम दिए हैं, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 जो बच्चे दिए हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने दिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और क्या जानकारी चाहते हैं इसके बारे में और क्या आपको चाहिए इसके बारे में, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और शेयर कर लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।